नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन में बात करेंगे सरकार की सौगात की, तो साथ ही बात होगी सरकार को मिली शाबाशी की भी। इसके साथ ही आपको दिखाएंगे मौत का कुआं, तो साथ ही बात करेंगे उड़ते राजस्थान की, जो नशे की जद में आ चुका है। इसके साथ ही जनता पर पड़ने वाली महंगाई की मार की खबर भी आपको दिखाएंगे। साथ ही आपको दिखाएंगे कहां हुआ नागिन का पुनर्जन्म। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अलवर में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। यह बड़ी खबर इस वक्त की, असिस्टेंट फॉरेस्ट ऑफिसर को ट्रैप किया गया है 80,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए। एसीबी ने टपुकड़ा में इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। एडीजी दिनेश एमएन के निर्देशन में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें, राजेंद्र हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र, क्या जानकारी है, कैसे ये बड़ी कामयाबी मिली है एसीबी को? जी, अलवर में जो एसीबी की कार्रवाई है वो टपुकड़ा में अंजाम दी गई है, जहां फॉरेस्ट के चौकी पर 80,000 रुपए के आसपास के पूरी जो रकम है वो रिश्वत की राशि ली गई है। और बताया ये जा रहा है कि पूरा जो अवैध खनन का जो खेल टपुकड़ा भिवाड़ी का जो इलाके में चलता है, वहां पर एसीबी की टीम ने ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया है। फिलहाल अधिकारी पूरी जानकारी देने से बच रहे हैं। कार्रवाई जो चल रही है, इसमें और कौन कौन लोग हैं, वो पूरा एक नेटवर्क किस तरीके से संचालित होता है, उस पूरे मामले में पूछताछ की जा रही है। बताया ये जा रहा है कि एसीबी के जो सीआई हैं महेंद्र मीणा, उनके नेतृत्व में ये जो एसीबी की टीम है वो कार्रवाई कर रही है। दिनेश एमएन जो एडीजी हैं, उनके नेतृत्व में यह कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। और इससे अलवर के जो भिवाड़ी का जो इलाका है, उससे जो हरियाणा को अवैध खनन को लगातार जाता है, दिल्ली एनसीआर के इलाके में जो बड़ी संख्या में सैकड़ों डंपर जो रोजाना जाते हैं, उनके उगाई का भी एक पूरा नेटवर्क है। क्या उनसे पैसे वसूले जा रहे थे या दूसरा, वो अभी अधिकारी पूरी चीजें कुछ देर बाद खुलासा करेंगे, तब पता चल पाएगा कि ये परिवार। ठीक है, तो राजेंद्र आप नजर बनाए रखिए, जैसे ही खुलासा होता है, जानकारी मिलती है, अपडेट आपसे आगे लेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल इन तमाम जानकारियों के लिए। तो एक बड़ी सफलता मिली है एसीबी को अलवर में। चलिए बात नशे पर कसते नकेल की। आपके टीवी स्क्रीन पर 3 तस्वीरें हैं, इन तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर जोधपुर की है, जहां नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने कार्रवाई करते हुए नशीली गोलियों की बड़ी खेप को जब्त किया, साथ ही 4 आरोपियों को भी हिरासत में लिया है। दूसरी तस्वीर श्रीगंगानगर की है, जहां नशीली गोलियों की बड़ी खेप पकड़ी गई। तीसरी तस्वीर अजमेर की है, यहां एक चरस तस्कर को पुलिस ने चरस के साथ हिरासत में लिया। बात श्रीगंगानगर की, जो उड़ता पंजाब की राह पर है। जिले में नशे का जाल फैलता जा रहा है। अब देखिए ग्राउंड जीरो से यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। उड़ता पंजाब की राह पर श्रीगंगानगर, नशे की चपेट में श्रीगंगानगर, उड़ता नशा युवाओं को कर रहा तबाह। नशे की लत में उड़ता राजस्थान। जी हां, जिस जिले की पहचान खेती के लिए है, उस जिले में नशे की खेप पहुंच रही है। जिस जिले को धान के कटोरे के रूप में मानते हैं, वो नशे का हब बन रहा है। और इस जिले का एक युवक जो नशे को हाथ तक नहीं लगाता था, इस कदर इसका आदी हुआ कि अब अपना इलाज करा रहा है इसे छोड़ने के लिए। अब परिवार दुखी है और मैं भी दुखी हूँ। अब जब मैं सही हो जाता हूँ तो फिर परिवार वालों की हालत देखता हूँ, तो कहीं ना कहीं फिर मुझे महसूस होता है कि मेरी वजह से इनका ये हाल हुआ है, और हुआ भी है।
और कहीं तो मैं बहुत आगे जा सकता था, लेकिन अब बहुत पीछे रह गया हूँ मैं। मतलब अगर आदमी छोड़ जाए नशा तो रिकवरी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है लाइफ में, लेकिन नशा एक बहुत बुरी चीज़ है। जी हाँ, हाल ये है कि श्रीगंगानगर में अफीम, हेरोइन, गांजा, डोडा चूरा और नशीली दवाइयाँ मुख्य तौर से नशे के लिए उपयोग में ली जाती हैं। मेडिकेटेड नशे की तो श्रीगंगानगर मंडी बन गई है। आसानी से और कम कीमत पर उपलब्ध होने की वजह से मेडिकेटेड नशा नशेड़ियों की पहली पसंद बना हुआ है। 6 महीने में श्रीगंगानगर पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में 200 से ज्यादा मामले दर्ज किए। 6 महीने में करीब 370 नशे के सौदागरों को गिरफ्तार किया गया है। यह हाल तब है जब 1992 से ही नशे के खिलाफ जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। श्रीगंगानगर पुलिस ने अब तक 48 इंडोर कैंप और 990 आउटडोर कैंप लगाए जा चुके हैं। गंगानगर जिले में भी अगर देखा तो इस वर्ष में ही अभी तक 200 केसेस एनडीपीएस के दर्ज किए जा चुके हैं और इसमें करीब 370 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। लार्ज स्केल पे ड्रग्स के सीजर्स भी हैं। तो लगातार पुलिस एक तरफ अपना एक्शन भी कर रही है, सीजर्स कर रही है, जो सप्लायर्स हैं उन तक पहुंचकर उनको पकड़ने का प्रयास भी कर रही है और सप्लायर्स को पकड़ा भी जा रहा है। साथ ही दूसरी ओर अवेयरनेस कैंप की भी आवश्यकता जिले में है। इस हेतु गंगानगर पुलिस बहुत लंबे समय से एक जिला स्तर पर एक कैंप चलाती है जो नशा मुक्ति परामर्श उपचार केंद्र है। बहुत लंबे समय से चल रहा है, जिसमें प्रोफेशनल डॉक्टर भी अपॉइंटेड हैं। इसमें बेसिकली जो भी आउटडोर सर्विसेज हैं पेशेंट्स की, उनकी काउंसलिंग है और इसी संस्था द्वारा, इसी इंस्टीट्यूट द्वारा जिले में रेगुलर अवेयरनेस कैंप्स भी स्कूल्स में, गाँवों में आयोजित किए जाते रहे। नशे के खिलाफ चलाए जा रहे इन जन जागरूकता कैंप में पिछले कई सालों से अपनी सेवाएं दे रहे डॉक्टर रविकांत गोयल का मानना है कि इन कैंप के जरिए खास तौर से स्कूल कॉलेज गोइंग बच्चों को नशे की दलदली दुनिया में फंसने से रोकने में सफलता मिली है। वहीं अब तक सैकड़ों लोगों को नशे के चंगुल से छुड़ाया जा सका है। नशा एक बुरी लत है जिसके कारण घर में क्लेश होता है, शरीर का नुकसान होता है, पैसे का नुकसान होता है। नशा करने वाला नशेड़ी नहीं होता, लेकिन कुछ गलत रास्ते और गलत कंपनी के कारण उस बंदे के कदम जो हैं वो उनकी तरफ बढ़ जाते हैं, जिसके कारण वो धीरे धीरे एडिक्ट हो जाता है। माँ बाप के साथ ही रहें और नशे से दूर रहें। हमारा तो माँ बाप का यही सजेशन होगा। प्रदेश में विख्यात धान के कटोरे के रूप में विख्यात श्री गंगानगर जिला कहीं राजस्थान का उड़ता पंजाब के रूप में ना पहचाने जाना लगे। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्री गंगानगर। उधर जोधपुर की बात करें तो नारकोटिक्स ब्यूरो ने नशीली दवाओं पर बड़ा खुलासा किया है। जोधपुर और गंगानगर में छापे के दौरान 6 लाख दवाइयां जब्त की गई हैं। छापे के दौरान 4 तस्कर भी गिरफ्तार हुए हैं। नारकोटिक्स ब्यूरो के ज्वाइंट डायरेक्टर उगमदान ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत में कहा कि प्रदेश में नशीली दवा के खिलाफ यह सबसे बड़ी कार्रवाई है। हमारे संवाददाता ललित सिंह ने उनसे खास बात की है। नारकोटिक्स विभाग ने प्रदेश में नशीली गोलियों के गोरखधंधे का खुलासा किया है। बड़ा ऑपरेशन है और बड़ा ऑपरेशन क्या है जानते हैं। उगमदान सिंह हमारे मौजूद हैं। उगमदान जी, क्या ऑपरेशन है और इसमें कितनी बड़ी सफलता मिली है अब तक? हमें पिछले 15-20 दिन से खबर थी कि डीपीएस चौराहे के आसपास सांगरिया रोड पे कोई ट्रामाडोल और इनकी नशीली दवाइयों का कोई गोदाम है। तो उसके पीछे हमने टीम लगा रखी थी सर्विलेंस पे, और काफ़ी दिनों से टीम सर्विलेंस कर रही थी, दिन रात एक करके। और ये अभी 2 दिन पहले ही टीम को पुख्ता खबर लगी और टीम ने पूरी रात सर्विलेंस करके और सुबह के टाइम में गोदाम पे छापामारी की। एक क्रेटा गाड़ी में सब पेटी रखी हुई थी और बाकी का जितने भी दवाइयाँ थी वो गोदाम में रखी हुई थी। कुल 6,02,300 ट्रामाडोल की टैबलेट रिकवर की और साथ में 338 कोडीन बेस कफ सिरप की बोतलें रिकवर की, जो कि बहुत ही ह्यूज क्वांटिटी है।
अच्छा, इस पूरे नेटवर्क में कितने लोग अब तक हिरासत में ले चुके हैं और चूंकि ये कहाँ बंदी थी वहाँ तक पहुँचना भी बाकी? अभी तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 3-4 इनके एसोसिएट अभी भी हमारी गिरफ्तारी से बाहर है, जिनको कि जल्दी से जल्दी हमने पुलिस के साथ भी इंफॉर्मेशन शेयर की है, उनका पूरा एड्रेस वगैरह सब चीज़ें मिल चुकी है और वो भी जल्दी से जल्दी सलाखों के पीछे होंगे। नारकोटिक्स ब्यूरो दिल्ली पहुंचेगा, कहाँ ये दवाई बनती थी वहाँ पहुंचने की तैयारी है ताकि इस पूरे नेटवर्क का सरगना पकड़ा जा सके। बहरहाल अभी कुछ और चेहरे आने बाकी हैं। सहयोगी शेर सिंह के साथ ललित सिंह, न्यूज़ 18 जोधपुर। तो इसी खबर पे और अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अशोक शर्मा श्रीगंगानगर से और ललित जोधपुर से फोन लाइन पे हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले अशोक, आपसे जानना चाहेंगे कि श्रीगंगानगर क्या अपनी पहचान बदलने की तरफ बढ़ चला है कि जहां पर सबसे ज्यादा धान की खेती होती है, धान का कटोरा कहा जाता है श्रीगंगानगर, वो अब उड़ता पंजाब के रास्ते पर चल पड़ा है? देखिए अभिषेक, इसमें कोई शक नहीं कि राजस्थान का एक सीमावर्ती जिला श्रीगंगानगर अभी तक जो इसकी पहचान प्रदेश में रही है वो धान के कटोरे के रूप में पहचान रही है। लेकिन चूंकि पंजाब से लगता हुआ ये डिस्ट्रिक्ट है, साथ में इसकी अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है, भारत पाक सीमा पर ये मौजूद है, दोनों ही अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जिस तरह से मादक पदार्थों की तस्करी हो रही है, वो तस्करी कहीं ना कहीं राजस्थान में और राजस्थान के सीमावर्ती जिले के युवा पीढ़ी में मादक पदार्थों का जहर, मादक पदार्थों की लत को घोलने में बड़ा प्रमुख भूमिका निभा रही है। श्रीगंगानगर जिले में पिछले कुछ सालों की बात की जाए तो चाहे वो अफीम का नशा हो, मेडिकेटेड नशा हो, शराब का नशा हो और अन्य कोई हेरोइन का नशा हो, यहाँ तक कि सभी तरह के नशे यहाँ की युवा पीढ़ी उपयोग में ले रही है। हालांकि श्रीगंगानगर पुलिस लगातार इस पर कार्रवाई कर रही है, मादक पदार्थों की तस्करी पर कार्रवाई हो रही है, यहाँ तक कि युवाओं को इन सब चीजों से बचाव के लिए भी लगातार अवेयरनेस और डिटेक्टेशन कैंप भी चलाए जा रहे हैं ताकि इन युवा पीढ़ी को नशे की लत में जाने से रोका जा सके। लेकिन इसमें कोई शक नहीं, चूंकि इन दिनों जो जिस तरह से युवा पीढ़ी में नशे का जो चलन बढ़ा है, यहाँ की जो प्रॉस्पेरिटी है, ये प्रॉस्पेरिटी एक बड़ा रोल अदा करती है यहाँ के युवाओं को इस नशे की अफोर्डेबिलिटी पर। लेकिन जो पहचान है श्रीगंगानगर जिले की एक धान के कटोरे के रूप में ये विख्यात है, शायद अब ये पहचान धीरे धीरे धूमिल होती जा रही है। यहाँ के युवाओं को जिस तरह से नशे की गर्द में देखा जा रहा है, पहचान बनाने की तरफ श्रीगंगानगर चल पड़ा है। ललित, जोधपुर की भी स्थिति कमोवेश ऐसी ही लग रही है, क्योंकि जिस तरीके से एनसीबी ने कार्रवाई की है और यहां पर बड़ी मात्रा में नशीली गोलियां बरामद हुई हैं, सवाल जोधपुर के लिए भी उठेगा कि जोधपुर भी क्या उड़ता पंजाब बनना चाहता है? देखिए अभिषेक, निश्चित तौर पर इससे पहले स्मैक की बात करें, अफीम की बात करें, उसको लेकर लगातार कार्रवाई होती रही है, लेकिन ये इतनी बड़ी नशीली दवाई की खेप पहली बार ऐसा हुआ है कि 6 लाख नशीली दवाइयों की टैबलेट एक साथ जब्त होना, ये बताता है कि जोधपुर कहीं ना कहीं उड़ता पंजाब की ओर अग्रसर है। बहरहाल तारीफ करनी होगी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट की, तारीफ करनी होगी बीएसएफ की कि दोनों ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया था और ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत इतनी बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। एक आदमी को पकड़ा है, उसके बाद 4 आदमी पड़ गए हैं और अब 4 से 8 को पकड़ने की तैयारी है। फिलहाल 4 जो और लोग हैं उन तक एनसीबी पहुंचने की कोशिश कर रही है। जो ज्वाइंट डायरेक्टर ने साथ साथ बताया कि हम उस फैक्ट्री तक पहुंचना चाहते हैं जहां तो एनसीबी आगे और कार्रवाई कर रही है। उम्मीद यही की जानी चाहिए कि जल्द से जल्द ये तमाम लोग जो नशे का कारोबार कर रहे हैं वो सलाखों के पीछे हों। बहुत शुक्रिया अशोक और ललित, आप दोनों का इन तमाम जानकारियों के लिए। अब एक खबर धौलपुर की, जहां राशन की जंग में एक शख्स की जान चली गई। राशन की दुकान पर झगड़ा शुरू हुआ, मामला गंभीर हुआ, दोनों पक्षों के लोग इकट्ठे हुए, जमकर लाठियां चली और इस लाठी भाटा जंग में 8 लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर भेजा गया। अस्पताल पहुंचने पर घायल एक शख्स की मौत हो गई। वाकया है सदर थाना इलाके के जोटाली चौराहे का। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। दरअसल सदर थाना क्षेत्र के गांव बंडपुरा निवासी चंदन सिंह पक्ष के कुछ लोग राशन डीलर रामरूप की दुकान पर राशन लेने गए थे, लेकिन राशन कार्ड ब्लॉक होने पर राशन डीलर रामरूप ने राशन देने से मना कर दिया, जिसे लेकर दोनों पक्षों में पहले कहासुनी हुई। मामूली कहासुनी के बाद दोनों पक्षों में मारपीट हो गई। 9 सितंबर को हुए झगड़े को शांत करा दिया गया, लेकिन अगले दिन 10 सितंबर को दोनों पक्ष फिर पूरी तैयारी के साथ आए और दोनों पक्षों में जमकर भिड़ंत हुई, जिसमें 8 लोग घायल हो गए, जिसमें से उत्तम सिंह की मौत हो गई।
लेने के लिए गए थे। डीलर वाले राशन कम दे रहे थे और हमको राशन कम दे रहे थे और उस दिन वे FIR कर आए थे और दूसरे दिन हम पर हमला कर दिया था। 10 तारीख को कंट्रोल से सूचना मिली कि बंडपुरा जाटोली के पास कोई झगड़ा हो रहा है। इस सूचना में मौके पर पुलिस पहुंची और वहां पर गए। 2-3 लोग घायल थे जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। रात को सदर हॉस्पिटल से सूचना आई कि एक व्यक्ति जिसकी उम्र 58 वर्ष है और नाम उत्तम सिंह है, चोट से घायल हुआ है और जिसकी मृत्यु हो गई है। वो एक स्कूल का प्रिंसिपल है, एक जिम्मेदार है, समाज में माननीय है, लेकिन उसका एक और चेहरा देखिए जरा। बुजुर्ग दंपत्ति की बेरहमी से मारपीट कर रहा है, महिला पर भी रहम नहीं खा रहा, बस मार रहा है। लेकिन अब आपको चौंकाने की बारी है। ये बुजुर्ग दंपत्ति कोई और नहीं, इसके माता पिता हैं और ये शख्स पेशे से एक स्कूल प्रिंसिपल है। झुंझुनू का ये वीडियो अब वायरल हो रहा है। हालांकि खेतड़ी नगर पुलिस ने मां बाप से मारपीट करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। 3/9/2020 को एक वीडियो वायरल हुआ जो अपने मां बाप के साथ मारपीट करते हुए का, जो कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी थाना पर। उस सूचना के आधार पर ढाणी रामा के बाबूलाल पुत्र गुलजार लाल को 151 में लाके शांति भंग में बंद किया था, वह उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। बात भरतपुर की, जहां एक गर्भवती महिला के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया है। आरोप गांव के ही एक शख्स पर लगा है। आरोपी अशोक शर्मा ने घर में घुसकर महिला पर हमला किया और उसे बुरी तरह से मारा पीटा, जिसमें महिला के गर्भ में पल रहे बच्चे की मौत हो गई। घायल महिला इलाज के लिए अस्पताल पहुंची, लेकिन वहां उसके बच्चे को बचाया नहीं जा सका। पुलिस ने बच्चे का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दबिश डाली जा रही है। मैं धूप में आया हूं, 150 रुपया मिल जाएंगे। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे नागिन का पुनर्जन्म। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, एग्जाम को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। कॉलेज यूनिवर्सिटी में फाइनल ईयर एग्जाम ऑफलाइन होगी। कोरोना काल में परीक्षा मिस करने वालों को एक और मौका मिलेगा। सीएम की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया है। उच्च शिक्षा विभाग को गाइडलाइन जारी करने के निर्देश दे दिए गए हैं। तो यह बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें कि ऑनलाइन परीक्षा कराने को लेकर के जो लगातार मांगे उठ रही थी, अब उस पर एक तरीके से कहें तो पूर्ण विराम लग गया है, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। इस बैठक में यह फैसला लिया गया कि परीक्षा जो है वो ऑफलाइन ही होगी और यदि कोई स्टूडेंट किसी वजह से परीक्षा इस कोरोना काल में मिस करता है, नहीं दे पाता है, तो उसे एक और मौका दिया जाएगा। यह फैसला लिया गया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई बैठक में, जिसके बाद उच्च शिक्षा विभाग को गाइडलाइंस जारी करने के निर्देश दे दिए गए। और अब बात उस झटके की जो आने वाले दिनों में आम लोगों को लगने वाला है। जी हां, जलदाय विभाग ने पानी महंगा करने का प्लान तैयार कर लिया है। पानी में करंट, आम जन को झटका, पेयजल होगा और महंगा, जलदाय विभाग का प्लान तैयार। जलदाय देगा झटका, अब सूखेगा कंठ। जी हां, तैयारी पूरी है। जोर का झटका धीरे से देने के लिए बाकायदा जलदाय विभाग ने प्लान भी तैयार कर लिया है। 2051 की आबादी के हिसाब से प्लान तैयार किया गया है। अब पेयजल कनेक्शन लेना और भी मुश्किल हो जाएगा।
वन टाइम लेवी चार्ज के नाम पर उपभोक्ताओं की जेब काटने की पूरी तैयारी है। नए कनेक्शन के नाम पर भारी भरकम वन टाइम लेवी चार्ज का प्रस्ताव है। राजनीतिक प्रभावशाली क्षेत्र के उपभोक्ताओं को नए कनेक्शन में राहत मिलेगी। वहीं पानी की किल्लत वाले इलाकों में उपभोक्ताओं को कनेक्शन लेना मुश्किल होगा। बड़े बड़े शहर हैं राजस्थान के, जयपुर, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर, वहाँ जो नया डेवलप्ड एरिया है, जो नया डेवलप हो रहा है, जो हमारे पानी की एग्जिस्टिंग कनेक्टिविटी से बाहर है, वहाँ की पानी की बार बार मांग आती है। JDA से, हाउसिंग बोर्ड से, सबसे आती है। वहाँ हमारे दो इशू आते हैं, एक तो लेवी चार्ज लें, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का जितनी कॉस्ट आ रही है उसकी वसूली हम करें, और साथ में सुपरविजन चार्जेस लिया जाए। अब एक एक कर शहर दर शहर प्रस्तावित दरें जानते जाइए। जयपुर में नए पेयजल कनेक्शन के लिए भूखंड मालिकों को देने पड़ेंगे प्रति वर्ग मीटर 300 रुपये। 100 वर्ग मीटर भूखंड वाले BPL परिवारों को 30,000 रुपये में पेयजल कनेक्शन मिलेगा। फ्लैट मालिकों के लिए 17.45 रुपये प्रति वर्ग फीट की दर निर्धारित है। जोधपुर में नए पेयजल कनेक्शन के लिए भूखंड मालिकों को देने पड़ेंगे प्रति वर्ग मीटर 12.36 रुपये। फ्लैट मालिकों के लिए 0.72 रुपये प्रति वर्ग फीट की दर निर्धारित है। कोटा में नए लेवी चार्जेस का प्रस्ताव भूखंड मालिकों के लिए 0.09 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर है। फ्लैट मालिकों के लिए 0.01 रुपये प्रति वर्ग फीट की दर निर्धारित है। अजमेर में भूखंड मालिकों को नए पेयजल कनेक्शन के लिए प्रति वर्ग मीटर 1366.76 रुपये की दर निर्धारित है। कुछ इलाकों के भूखंड मालिकों के लिए 3,993 रुपये प्रति वर्ग मीटर का भुगतान करना पड़ सकता है। फ्लैट मालिकों के लिए औसतन 79.39 रुपये प्रति वर्ग फीट की दर निर्धारित है। कुछ इलाकों में फ्लैट मालिकों को 232 रुपये प्रति वर्ग फीट के हिसाब से भुगतान करना पड़ सकता है। अलवर में भूखंड मालिकों के लिए 225 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर निर्धारित है। वहीं फ्लैट मालिकों के लिए 13.07 पैसे प्रति वर्ग फीट की दर निर्धारित है। उदयपुर में भूखंड मालिकों के लिए 500 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर निर्धारित है। फ्लैट मालिकों के लिए 29.07 रुपये प्रति वर्ग फीट की दर निर्धारित है। बीकानेर में भूखंड मालिकों के लिए 360 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर निर्धारित है, तो फ्लैट मालिकों के लिए 20.21 रुपये प्रति वर्ग फीट की दर निर्धारित है। भरतपुर में भूखंड मालिकों के लिए 1747 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर निर्धारित है। फ्लैट मालिकों के लिए 101.48 रुपये प्रति वर्ग फीट की दर निर्धारित की गई है। जहाँ फ्लैट एरिया है वहाँ तो स्क्वायर मीटर से लें, जहाँ हमारा मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है तो उसमें किस तरह से FAR 1.6 मानते हुए इसके लेवी चार्जेस वसूल किया जाए, ताकि एक सिमिलरिटी पूरी राजस्थान में आए। इसको लेके सारे एडिशनल चीफ इंजीनियर्स को हमने बुलाया, इस पर चर्चा कर रहे हैं। चर्चा के बाद हम शीघ्र गवर्नमेंट को प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे जिससे आगे इसका क्रियान्वित हो सके। अब तैयार रहिए पानी के बिल के करंट को सहने के लिए, क्योंकि आने वाले दिनों में पानी आपको पानी पिलाने वाला है। जयपुर से न्यूज 18 के लिए राकेश शर्मा की रिपोर्ट। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे नागिन का पुनर्जन्म।